गोकू एक पावरफुल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का, जो बिलोंग करता है सेन ब्लड लाइन से। सेन एक ऐसी पावरफुल वॉरियर की रेस है जो जितना बार लड़ती है उतनी ज्यादा ताकतवर होती जाती है, स्पेशली डेड बैटल्स में। गोकू था तो बस एक नॉर्मल सेन ही, लेकिन अपने पावर्स को इम्प्रूव करते, ट्रेनिंग करते उसने एंजल लेवल तक की पावर को अचीव कर लिया। तो आज हम गोकू के बारे में जानने वाले हैं और गोकू की जर्नी और उसके पावर और एबिलिटीज के बारे में जानने वाले हैं। और एट लास्ट मैं गोकू को लेवल को बताऊंगा कि आखिरकार गोकू किस लेवल में स्टैंड करता है। तो अगर तुम गोकू के फैन हो या फिर तुम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के फैन हो और या फिर तुम एनिमे के फैन हो तो इस वीडियो में बने रहो। और अगर तुम्हें इस तरह के कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को, और कमेंट करके बताओ कि मैं किस और एनिमे कैरेक्टर के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। गोकू बिलोंग करता है वेजिटा प्लेनेट से, जिसे खत्म कर दिया था फ्रीजा ने। उसके पिताजी वार्डोक ने गोकू को बचाया और उसे अर्थ में भेज दिया। बचपन में गोकू की पावर लेवल बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन उसने प्रैक्टिस करते करते अपने पावर लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। उसके पहले टीचर मास्टर गोहान थे, जिसने उन्हें पूरे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की, और यहाँ से गोकू ने सपना बनाया कि वो एक दिन सबसे पावरफुल वॉरियर बनेगा। गोकू पावरफुल बनने के लिए पावरफुल ओपोनेंट्स का सामना करता है, क्योंकि उसका माइंड सेट ऐसा है कि अगर वो पावरफुल ओपोनेंट को फेस करेगा तो वो खुद भी पावरफुल होता जाएगा। ऐसा करते करते वो बहुत बड़े बड़े ओपोनेंट्स का सामना कर चुका है। गोकू की लाइफ में बहुत सारे टीचर्स हुए हैं, जैसे मास्टर गोहान, मास्टर रोशी, और अभी प्रेजेंट में विश उसको ट्रेनिंग दे रहा है, जो एक एंजल है। गोकू एक्चुअल में फेमस हुआ था ड्रैगन बॉल जी में, जहाँ पर फ्रीजा सागा में उसने सुपर सेन अचीव किया था। सुपर सेन एक ऐसी फॉर्म है जो सिर्फ सेन्स अचीव कर सकते हैं। ये एक ऐसी फॉर्म है जहाँ गोकू अपने नॉर्मल लेवल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया था, और इसके बाद उसने उससे अलग अलग फॉर्म्स भी अचीव की, सुपर सेन 2 और मार्जिन बू सागा में सुपर सेन 3, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बैडएस फॉर्म थी। गोकू ने बहुत सारे अटैक्स और बहुत सारे टेक्निक्स को भी सीखा। उसका स्पेशल अटैक कामेहामेहा, जो सिर्फ उसने देख करके सीख लिया मास्टर रोशी से। मास्टर रोशी को कामेहामेहा पर कंट्रोल पाने और उसको बनाने में 50 साल लगे थे, लेकिन गोकू जब बस एक बच्चा था उसने उसको देखकर सीख लिया। तो तुम सोच सकते हो गोकू किस लेवल का लर्नर है। वैसे तो गोकू का आईक्यू इतना ज्यादा नहीं है, पर जब भी बैटल की बात आती है गोकू अपना दिमाग जीनियस की तरह लगाता है। अगर तुमने हिट और गोकू की वो फाइट देखी होगी जिसमें गोकू एक्चुअल में मर गया था, उसने अपने आप को जिंदा करने के लिए अपना किक ब्लास्ट आसमान की तरफ कर लिया जिससे वो जिंदा हो सके। इससे मतलब तुम सोच सकते हो गोकू एक्चुअल में समझदार तो है ही। जो ड्रैगन बॉल जी के खत्म होने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आर्क वीनस में तो हमने देखा कि गोकू ने सुपर सेन गॉड को अचीव किया, जिसकी वजह से उसके बाद गॉड की आ गई। गॉड की में उसकी पावर अननोन हो गई कि उसकी लिमिट अब कहाँ तक है, लेकिन गोकू वहां तक नहीं रुका। फिर उसने अचीव किया सुपर सेन ब्लू, जो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल थी, और उसमें उसने मर्ज कर दिया कायोकेन टेक्निक को। कायोकेन टेक्निक उसने किंग काय से सीखी थी। इसमें गोकू की स्ट्रेंथ जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, और उसने उसको सुपर सेन ब्लू के साथ मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से गोकू और ज्यादा पावरफुल हो गया। यहाँ तक कि वो टाइम स्किप जैसे टेक्निक, जो हिट की सबसे पावरफुल टेक्निक थी, उसको भी ओवरटेक कर दिया। और अब इसके बाद गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म दिखाई, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एक्चुअल में ये टेक्निक तो एंजल्स की है, पर गोकू ने अपने प्रैक्टिस से, अपनी ट्रेनिंग से उस तक भी अचीव कर दिया। ये जो टेक्निक थी ये सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म थी, लेकिन इसको करने के लिए गोकू को पहले तो शांत होना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है किसी भी तरह के अटैक को, और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में उसकी पावर लेवल बियॉन्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो जिरन जैसे बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट का सामना कर पाया। लेकिन इतना पावर गोकू हैंडल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कोलैप्स कर गई। लेकिन उसके बाद भी गोकू और फ्रीजा ने मिलकर जिरन को हरा दिया। अब आगे के यूनिवर्सेस को एंड्रॉइड 17 ने रिवाइव करवा दिया सुपर ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से। और मांगा में तो गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को इतना परफेक्ट कर लिया है कि वो अपनी बेस फॉर्म में ही उसको यूज कर सकता है और अपनी सुपर सेन फॉर्म्स में भी उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल अल्ट्रा इंस्टेंट में चेंज होने के बाद मिलता है। लेकिन गेलोना आर्क में गोकू ने अपने पावरफुल अल्ट्रा इंस्टेंट को भी परफेक्ट कर लिया, और इन फ्यूचर हम गोकू को और भी पावरफुल फॉर्म्स को अचीव करते हुए जरूर देखेंगे। तो ये थी अब तक गोकू की जर्नी। तो अब हम बात करते हैं गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है। गोकू है तो एक मार्शल आर्टिस्ट, उसके पास मार्शल आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, और इन सबसे ज्यादा वो बिलोंग करता है सेन ब्लड लाइन से। गोकू एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, इसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और सुपर सेन बन के तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सुपर सेन गॉड, अल्ट्रा इंस्टेंट, इन फॉर्म में उसकी लेवल बहुत ज्यादा बियॉन्ड चली जाती है। टेक्निक्स की बात करें तो गोकू के पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स
कायोकेन टेक्निक, कामेहामेहा जैसे अटैक्स, सुरेट बॉम्ब जैसे अटैक, की ब्लास्ट, ये सब तो नॉर्मल अटैक्स हैं। इसके अलावा भी गोकू बहुत सारे अटैक्स कर सकता है। साथ ही साथ वो गॉड फॉर्म में ना जाकर भी बियॉन्ड गॉड का यूज कर सकता है, जिसमें वो गॉड फॉर्म की पावर्स को भी यूज कर सकता है अपने हाईली स्ट्रेंथ को खर्च किए बिना। लेकिन इसके बावजूद भी गोकू की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। गोकू को भी चोट लगती है और कई बार गोकू हारा भी है, लेकिन इसके बाद भी गोकू ने अपने आप को ट्रेन किया है और अपने से पावरफुल ओपोनेंट्स का सामना करके उनको हराया भी है। गोकू के पावरफुल होने का रीजन उसकी हार्ड ट्रेनिंग, उसका सेन ब्लड और हमेशा पावरफुल ओपोनेंट को सामना करने का माइंडसेट हो सकता है। उसने अपने पावर को कई बार प्रूव किया है और कई बार अपने लिमिट्स को तोड़ा है, इसीलिए गोकू बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब हम बात करते हैं गोकू की लेवल, वो किस लेवल में स्टैंड करता है। अगर हम बात करें ड्रैगन बॉल क्लासिक में, तो वहां पर गोकू ने अकेले ही रेड रिबन आर्मी को फाड़ दिया था। वो एक ऐसी बुरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सामना गोकू ने किया था और पूरी आर्मी को उसने उखाड़ फेंका था। मतलब तुम सोच सकते हो उस समय वो कितना पावरफुल होगा। तो इस हिसाब से ड्रैगन बॉल क्लासिक में हम उसे लगभग एक कंट्री लेवल तो मान ही सकते हैं। और ड्रैगन बॉल जेड में उसने बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स का सामना किया, रेडिस, बजीटा, फ्रीजा, सेल और बू जैसे सबसे पावरफुल कैरेक्टर जो एक प्लैनेट और सोलर सिस्टम को आराम से खत्म कर सकता था, उसको भी गोकू ने हरा दिया। वो अकेले नहीं हराया था, पर लगभग उस समय वो उस पावर लेवल तक पहुंच गया था। तो ड्रैगन बॉल जी में हम उसे मान सकते हैं कि वो एक सोलर सिस्टम लेवल तक तो आ चुका है। और ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू की पावर्स को बूस्ट मिला, क्योंकि यहाँ पर वो गॉड की को यूज कर पाया, अल्ट्रा इंस्टेंट जैसे पावर्स को अचीव कर पाया। और यहाँ पर गोकू ने सबसे पावरफुल कैरेक्टर जो अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग था, जिरेन, उसको तक घुटनों पर ला दिया। तो यहाँ पर अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ गोकू जो है एक यूनिवर्सल लेवल का तो पावरफुल बीइंग बन चुका है। और अभी भी गोकू ग्रो कर रहा है, तो आगे चल के शायद गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। अभी के लिए गोकू जो है उसकी पावर लेवल यूनिवर्सल लेवल की है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस तरह के एनिमे कंटेंट्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि मैं किस कैरेक्टर पे ऊपर वीडियो बनाऊं। साथ ही साथ तुम मेरे और वीडियोस को भी दे सकते हो। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।